जय हिंद दोस्तों, मैं सीएम श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आरआरबी का जो आपका एग्ज़ाम है, आरआरबी जेई का जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा, चाहे उनका सिलेक्शन पता भी हो उनको कि नहीं होगा, फिर भी उनके मन में एक डाउट जरूर होगा कि क्या शायद हो सकता है। कभी कभी हमारा एफर्ट उतना तगड़ा नहीं होता है, पर रिजल्ट में नाम आ जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसी चीज़ों को बताने वाला हूँ। निगेटिव मार्किंग के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करूँगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में कुछ बताऊँगा, फिर अंततः मैं आप लोगों को कुछ डेटे देकर जाऊँगा जिस डेट में आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। रही बात आंसर की तो आंसर की जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आ गया हो, क्योंकि ये वीडियो मैं एक दिन पहले बना रहा हूँ। अगर आ गया है तो मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि कुछ चीजें हैं, जैसे आपको पता है आपके पद 7,951 थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे, आल स्टूडेंट लगभग 99% स्टूडेंट, ठीक है, 80 से 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। कितने? 80 से 85। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, ओनली 1% मैं कहूंगा, जो 90 to 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि उनको डर किस चीज का होता है? डर होता है निगेटिव मार्किंग का। अगर ये ना हो तो 100 में सभी अटेम्प्ट करेंगे। क्यों करेंगे? तुक्के से एक दो क्वेश्चन उनके सही हो जाएंगे, वो तो होते भी हैं, मैंने देखा है, मैंने भी किया है। ठीक है, इसलिए 1% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 190 to 95 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब आफ्टर एग्जाम क्या हुआ? जो 130 थे, जब नॉर्मलाइजेशन का चक्र चला, वो 100 पे अटके। कितने पे आ गए? 100 नंबर पे। जिनका 130 बन रहा था वो 100 नंबर पे आ गए, और जिनका 100 बन रहा था वो 80-85 पे मुझे दिखने लगे। नॉर्मलाइजेशन में नंबर डिक्रीज हुए, इंक्रीज नहीं हुए हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, तो ये चीजें अपने मान से हटा दीजिएगा, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों के रेड जोन की, वैसे तो मैं इस जोनों के बारे में नहीं चर्चा करने वाला था, पर आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे थे कि थोड़ा डीपली रेड जोन को डिफाइन करो। देखो, आप लोगों के लिए लिख कर लाया हूँ। रेड जोन में आपका कोलकाता आता है, गोरखपुर आता है, बिलासपुर, भोपाल, अजमेर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोन हैं जो रेड हैं, जो डार्क हैं, जो हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाले हैं। इन 10 जोन की हाईएस्ट कट ऑफ क्या जाने वाली है वो भी मैं बताऊंगा। और हाँ, कहीं कहीं जोन में +5 कर लेना, अगर फीमेल है तो -3 कर लेना। ठीक है, अगर आप किसी अदर जोन से आते हैं जिनका कट ऑफ ऑलरेडी कम जाता है, -2 +1, जैसे भी आपको इच्छा हो कर लेना। नॉर्मलाइजेशन के चक्र में अगर आप फंस रहे हैं 2-3 नंबर से, तो यकीन मानिए आपको पास कर दिया जाएगा और आपको वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। देखो, 20, 25, 35 ऐसे तो नंबर आपको मिलने ही मिलने, आपको भी पता है। ठीक है, रही बात रिजल्ट की कि आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है, तो यकीन मानिए जो डेट मैं बताने वाला हूं उसको सुनकर आप लोगों के दिमाग की नसें हिल जाएंगी। रिजल्ट आपका 2 माह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि आरआरबी के पास बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसे उसने अभी पूर्ण नहीं की हैं। अभी उनके पास एनटीपीसी है, अभी उनके पास एएलपी है, CBT2। ठीक है, अभी उनके पास बहुत सी चीजें हैं जिनको पूर्ण करेगा वो, और जब वो पूर्ण करेगा तो उसके मध्य में वो छोटे मोटे एग्जाम्स को भूल जाता। आपको पता है कि इसके पद 7,951 थे, और मैं चाहता हूं कि इसका रिजल्ट जल्दी आए। क्यों? क्योंकि मुझे भी फॉर्म भरना है, और इस साल से मैं एलिजिबल हो चुका हूं आरआरबी जेई और आरबी एएलपी का फॉर्म भरने के लिए। जूनियर इंजीनियर, एसएससी जेई हो गया मेरा जैसे। ठीक है, क्योंकि मैंने डिप्लोमा कर लिया है, कंप्लीट भी होने वाला है, इसलिए मैं अभी एलिजिबल हूँ। नेक्स्ट वैकेंसीज में आपसे कंपटीशन हमारा होगा। ठीक है, सिविल की कट ऑफ में बता देता हूँ, और कुछ चीजें और भी बता दूंगा लास्ट में कि कहाँ पे +5 करना है, किन जोनों वालों, सारी चीजें मैं बता दूंगा। ठीक है, सिविल में बात करूं तो जनरल 95 to 98, ओबीसी 90 to 92, एससी आपका चला जाएगा 80 to 82, एसटी आपका चला जाएगा 75 to 78, आपका ईडब्ल्यूएस आता है 85 to 87। ठीक है, ये आपका बेस कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्यों मिलेगा मैं बताता हूं क्यों मिलेगा।
अब देखो, अगर आप इन जोनों से हैं तो इसमें +5 कर लीजिए, इसके अदर के हैं तो -2 कर लीजिए, अगर फीमेल है तो -3 -5 जैसा उचित लगे तो कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी किसी प्रकार का दावा नहीं करता हूं कि यही आएगा, बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको यही आएगा, मुझे उससे नहीं मतलब है। मैं अपना एनालिसिस और आप लोगों के डाटा के हिसाब से चलता हूं और उन्हीं डाटा को अमल करता हूं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में हो सकता का प्रयोग करता हूं, शायद ही आ जाए, मैं कहता हूं, क्योंकि कट ऑफ मेरी अभी तक एनालिसिस मेरा 99% रहा है। कुल लगभग 7 से 8 एग्जामों का एनालिसिस तो मैं कर ही चुका हूं। 7 महीने से इस चैनल पे लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं और आने वाले समय में बनाता रहूंगा। जब तक बनाऊंगा, जब तक एक उचित राह नहीं मिल जाती है और उचित दृश्यता मुझे नहीं मिल जाती, जिस कंपटीशन के लिए मैंने इस चैनल को ज्वाइन किया, उस चैनल पे जब तक मैं आगे नहीं बढ़ जाता हूं, तब तक आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। ठीक है, कुछ दिनों में बोर्ड भी बदलने वाला है, किस्मत भी बदलने वाली है, वो वक्त वो मंजर बताएगा जब मैं आप लोगों के समझ डिजिटल बोर्ड पे आऊंगा। 7 से 8 कम से कम मान लीजिए 7 से 8 यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, 7 से 8 एग्जामों की मैंने तैयारी की है। अभी तैयारी में कहीं सफलता तो हाथ नहीं लगी है, पर अनुभव लगा है। मैंने एमटीएस का एग्जाम दिया है, एनटीपीसी में फॉर्म भर रखा है, ग्रुप डी में फॉर्म भर रखा है, और अभी छोटे मोटे एग्जाम्स को तो ये आसपास के एग्जाम्स को मैं देता रहता हूँ। अभी डिप्लोमा के हर तीसरे महीने एग्जाम होते हैं, इसलिए ज़्यादा कंपटीशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा डिप्लोमा कंप्लीट होगा, मैं कंपटीशन की तरफ ध्यान भी देने लगूंगा। हाँ, इन छोटे मोटे एग्जाम्स के बीच में गैप बहुत था, इसलिए मैंने दे दिया था। कभी मेरा एक एग्जाम फंस गया था, उस दिन मेरा डिप्लोमा का भी था और उसी दिन उसका कंपटीशन का एग्जाम भी था, तो मैंने डिप्लोमा का बैक लगवा लिया उसमें। क्यों? क्योंकि उसको तो मैं बाद में भी दे सकता था, इसीलिए। ठीक है, तो मेन मुद्दा यही था कि रिजल्ट आप लोगों का अभी 2 माह लगभग नहीं आएगा। आंसर की आजकल में अगर अभी तक नहीं आई मेरी वीडियो देखने तक, तो 2-3 दिनों में आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहेंगी आगे भी, और भविष्य में भी कोशिश यही रहेगी कि साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितना डाउन हो जाऊं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।